Hello everyone, welcome back, and for those who are new here, my name is Aparna and I create hospitality training videos on my channel. As we discussed the basic interview questions in our last video and as promised that we are going to continue the same topic, आज हम कुछ और questions का interesting answers देखेंगे. And for those जिन्होंने last video नहीं देखा है, आपको link description box में मिल जाएगा. So without wasting time, let's get to the video, and by the end of this video you will know how to impress the interviewer by giving the different and interesting answers to the same basic questions. ऑल ऑफ यू जिन्होंने पहला वीडियो देखा है अब उन्हें पता है कि किस तरह से हमने अपने याद किए हुए आंसर्स को इंटरेस्टिंग आंसर्स बनाकर किसी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है. सो द बेसिक 5 क्वेश्चंस व्हिच वी हैव कवर्ड वर टेल मी अबाउट योरसेल्फ, योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाई यू वांट दिस जॉब, व्हाई शुड वी हायर यू एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ. आप सभी में से जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई वुड रिक्वेस्ट टू गो एंड चेक इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, क्लिक द लिंक और आप मेरा इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं इन सभी के इंटरेस्टिंग आंसर्स जानने के लिए. सो लेट्स मूव अहेड. The next question is, tell me about the time you demonstrated an excellent customer service. ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने इंडस्ट्री में कुछ टाइम काम किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये क्वेश्चन हमसे क्यों पूछा जाता है. राइट, एज एन इंटरव्यूअर अगर मैं अपने आप की बात करूं, why do I ask this question to people or to the candidate? To analyze their skill and experience. How? आप जब कोई सिचुएशन मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मैं उसमें आपके स्किल्स क्या हैं, आप अपने स्किल्स के बारे में उसमें बता रहे हैं या नहीं बता रहे, वो जानना चाहूंगी. एंड अगर आपने स्किल्स के बारे में बताया है तो उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उस स्किल को यूज करने से, उसके बारे में हमें पता चलेगा. सेकेंड इज व्हाट कस्टमर सर्विस मीन्स टू यू. Are you on the basic level, medium level, or you're on the higher level of customer service? तो आपके हिसाब से customer service क्या किस level पे है वो हमें पता चलेगा इसके आंसर से. So let's see what all points we need to add into this answer and then we will see an example. First is choose a specific situation. आप सभी ने आई एम श्योर कभी ना कोई इस तरह की सिचुएशन फेस की होगी जिसमें आपने एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस का एग्जाम्पल दिया है. आप अपनी सिचुएशन को राइट डाउन कीजिए एक पेपर पे एंड देन व्हाट यू नीड टू डू विद दैट सिचुएशन इज आइडेंटिफाई स्किल you used to deliver excellent customer service. अभी हमने बात की थी कि इंटरव्यूअर को आपके स्किल्स देखने हैं और उससे आपको क्या एक्सपीरियंस मिला है ये देखना है. तो आपको अपने स्किल्स, आपके जो स्किल्स हैं जो आपकी वैल्यू सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में आपको इस सिचुएशन में एक पॉइंट डालना है कि आपके क्या स्किल्स हैं जिसकी वजह से वो कस्टमर सर्विस बेस्ट सर्विस हुई. इसके लिए यू कैन फॉलो PCP. Now you'll ask what PCP means, stands for. PCP stands for patience, communication and positive attitude. Right? आपने पेशेंस के साथ सिचुएशन को देखा, समझा या सुना. अपने अच्छे कम्युनिकेशन से, दैट कुड बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, आपने उस सिचुएशन को समझ के पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कैसे उस सिचुएशन को अच्छा एक्सपीरियंस बनाया गेस्ट के लिए. नेक्स्ट, टेल अ स्टोरी वेयर यू कैन यूज स्टार. ठीक है, इसका मतलब हुआ आप अपनी उस सिचुएशन को एक शॉर्ट स्टोरी की तरह सुनाइए, आंसर कीजिए जिसमें आप स्टार का इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. फर्स्ट, व्हाट वाज द सिचुएशन. आपने उसे किस टास्क की तरह लिया, आपने उस पर क्या एक्शन किया और आपके एक्शन से उसका क्या रिजल्ट निकला. राइट, आई होप आई एम क्लियर टिल हियर. लेट्स सी द एग्जांपल. So my answer will be, in one of my previous company where I was working as duty manager, I received a call from the guest room stating his father has chest pain because of gas. They asked me to call the doctor. I explained the doctor on call policy and it takes him 15 minutes to reach. I also offered medical support option as we had a hospital next door, to which guest denied and asked me to call the hotel doctor. When I went to see the guest in the room,
While they were waiting for the doctor, it seemed it cannot be just the gas pain as the patient was sweating heavily. I came to the lobby and immediately called for an ambulance. The guest fainted by the time doctor arrived in 15 minutes. The doctor examined the guest and declared it was a cardiac arrest. The guest was rushed to hospital in the same ambulance which was already parked at the porch. Their stay was extended by 4 nights. Later, at the time of departure, his son thanked me and mentioned that because of my presence of mind, they could save their father. Right? ये एक आंसर है जिसमें आप ये जो प्रीवियस स्लाइड देख रहे हैं, इसके हमने सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं. इसमें था चूज स्पेसिफिक सिचुएशन, जो मैंने चूज किया. आइडेंटिफाई स्किल्स, तो मेरा स्किल इसमें क्या था? What I did, it was presence of mind here. Presence of mind and quick decision making, right? उस सिचुएशन में आप क्विक डिसीजन मेकिंग बोल नहीं सकते हैं कि मैंने क्विक डिसीजन मेकिंग की एक स्किल से गेस्ट के लिए मंगवाया, बट यू आर एक्सप्लेनिंग इट एनीवेज, राइट? देन कम्स टेल अ स्टोरी यूजिंग स्टार. तो आपने वो पूरा स्टोरी की तरह उसे बताया. STAR, which stands for situation, task, action and result, right? So what was the result? गेस्ट का एक्सपीरियंस अच्छा हुआ कि उनके किसी घर के सदस्य की आपने जान बचाई, राइट? सो इस तरह से हमें आंसर देना है. I would suggest you to write down the situation on a piece of paper and then add PCP and star to, you know, to fill your gaps. तो जो भी आपके gaps हैं उस आंसर में, उसे आप PCP और star के साथ fill कीजिए and then prepare that answer and it will become very easy for you. Let's move on to the next question. So the next question is, tell me about the time you handled a challenging situation. तो जैसा पहले वाला था उसमें एक पॉजिटिव सिचुएशन था, इसमें एक चैलेंजिंग सिचुएशन है. ये भी उन्हीं लोगों के लिए है जो कि इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं. और इंटरव्यूअर आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, इसका रीजन भी सेम होगा जो कि पहले वाले क्वेश्चन का था. इसमें आपको रियल वर्क रिलेटेड सिचुएशन लेना है, जैसे हमने पिछले वाले में दिया. प्रोवाइड इनफ डिटेल बट कंसाइज, मतलब आप सही डिटेल्स दीजिए बट उसे बहुत बढ़ा चढ़ा के मत बताइए, आप उसे शॉर्ट में बताइए. शो योर थॉट प्रोसेस एंड योर एबिलिटी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग. क्योंकि एक सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करने के लिए आपका क्या थॉट प्रोसेस है. शो योर लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड टेक्निकल स्किल्स एंड मेक श्योर दैट द स्टोरी हैज अ पॉजिटिव आउटकम, राइट? इसमें भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें आंसर करना है. नाउ सी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप बिना कुछ सोचे समझे, बिना इन पॉइंट्स के एक चैलेंजिंग सिचुएशन के बारे में लिखें जो आपने फेस किया है. जब आपने उसे लिख लिया, तब आप इन 5 पॉइंट्स को टिक कीजिए कि इन 5 पॉइंट्स को क्या आपने उसमें मेंशन किया है. अगर नहीं किया है तो आपको करना चाहिए. लेट्स सी एन एग्जांपल हियर. In my current position as a front desk associate for a hotel, I experienced a situation where the guest booking information didn't appear in our system. I communicated to the guest that the hotel was experiencing a technical issue and asked to view the confirmation mail to clarify that the guest indeed had a reservation. Throughout the situation, I kept calm and helped diffuse the guest's tension while we addressed the issue. I spoke to my manager to determine our options, and my manager gave me the approval to give the guest an available room. I also offered the guest free room service for the inconvenience of having to wait for a hotel room. The guests were so satisfied that they left a glowing review online after their stay. So what did I do? I actually used all these points to answer this question. ठीक है, तो आपको अपनी सिचुएशन को लिखकर सारे इन पॉइंट्स को टेक केयर करना है कि वो उसमें होना चाहिए. तो अगर आप इसी तरह से इस क्वेश्चन के आंसर को प्रिपेयर करेंगे, इट विल लुक वेरी पॉजिटिव. लेट्स मूव अहेड. सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर लीडरशिप स्टाइल? ये सवाल भी सुपरवाइजर एंड अबव लेवल का है. नाउ अंडरस्टैंड ये सवाल आपसे क्यों पूछा जा रहा है. बिकॉज दे वांट टू नो अबाउट योर लीडरशिप स्टाइल, जिससे उन्हें पता चले आप अपने जो नीचे के
डेजिग्नेशन के लोग हैं जिन्हें आप हेड कर रहे हैं, क्या आप उनके साथ अच्छे से काम कर पाएंगे या क्या वो आपके अंडर ठीक से सीख पाएंगे और अचीव कर पाएंगे अपने गोल्स? दैट इज द रीजन. So how to answer this? First of all, I'm quite a hands-off manager or a supervisor. For instance, if one of my team member has a particular work to do, I will always check on the progress and support them. I'm also very approachable. My team knows they can come to me with problems and questions anytime. Finally, I like to lead from front. That means that if my team is staying back to meet the deadline or to convert a stressful situation into a memorable stay for our guests, I make sure I'm there with them. Right? What does it mean? आपने यहाँ पर अपनी सारी जो capabilities of being a supervisor और manager है वो बताया है. कैसे बताया है? पहला आपने बताया मैं आप बहुत अप्रोचेबल हैं, जिससे जो इंटरव्यूअर है उससे पता चलेगा कि आप में और टीम में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे क्योंकि आप अप्रोचेबल हैं, आप ओपन डोर पॉलिसीज को फॉलो करते हैं. ठीक है. फिर आपने कहा कि अगर मेरी जो टीम है अगर वो किसी प्रॉब्लम में या सिचुएशन में है तो मुझे उनके या उन्हें कोई काम दिया गया है तो मुझे उनकी प्रोग्रेस देखना, बार बार चेक करना या उन्हें सपोर्ट करना अच्छा लगता है. दैट मीन्स यू आर अ पर्सन हु लाइक्स कि आपकी टीम भी ग्रो करे, सीखे और आगे बढ़े. राइट. एंड फाइनली के बाद जो आपने आंसर दिया है लास्ट में, उसमें आपने बताया है कि कैसे आप अपनी टीम के साथ अगर रुकने की जरूरत पड़े तो रुकते भी हैं, सो दैट दे नो दैट दे हैव अ सपोर्ट सिस्टम एट द बैक. राइट. आप डायरेक्टली गेस्ट को हेल्प नहीं कर रहे हैं या सिचुएशन को हैंडल नहीं कर रहे हैं, यू आर लेटिंग देम डू दैट सो दैट दे लर्न, बट आप वहां रहते हैं सो दैट दे नो दैट द सपोर्ट सिस्टम इज राइट देयर. ठीक है. तो इस तरह से आपको आंसर देना है सो दैट दे नो कि आप एक बहुत अच्छे सुपरवाइजर या मैनेजर हैं. ठीक है. Let's move to next two questions, which are like, what do you know about the company and why you want to work for the company? ये बहुत ही कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें मैं आंसर नहीं लिखूंगी बिकॉज सी आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं उस पर कंप्लीटली डिपेंड करता है. ठीक है. इसके लिए आपको चाहिए कि आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, उनके मिशन विजन को पढ़ें, उनकी प्रोग्रेस को देखें, कंपनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ें, उनके रेवेन्यूज के बारे में पढ़ें. जब आप ये सब चीजें पढ़ लेंगे आई एम श्योर आपको ये दो क्वेश्चन के आंसर देने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी. और जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, आप काम क्यों करना चाहते हैं कंपनी के साथ, तो आप उसमें कंपनी की प्रोग्रेस के साथ साथ अपनी प्रोग्रेस को एसोसिएट करके इस आंसर को जरूर से दे सकते हैं. Let's see the things to remember when you're going for an interview. Make eye contact and nod during your conversation. आपको eye contact बनाना है इंटरव्यूअर से. It does not mean you need to stare. A pleasant eye contact. और जब आपको नॉड करने की जरूरत है आप तभी नॉड कीजिए, हर पूरी कॉन्वर्सेशन में नहीं. स्माइल नेचुरली. आपकी स्माइल नेचुरली आनी चाहिए, फोर्सफुली नहीं. रीच बिफोर टाइम. आप इंटरव्यू से आधा घंटा पहले पहुंचिए हमेशा. डू नॉट बैड माउथ अबाउट योर प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन और बॉस. ये आपका बहुत ही बुरा एक इम्प्रेशन डालता है इंटरव्यूअर पे. राइट. तो आप कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन और बॉस की बुराई नहीं करेंगे. यूज द लास्ट नेम ऑफ द इंटरव्यूअर एटलीस्ट ट्वाइस ड्यूरिंग द इंटरव्यू. अगर उन्होंने आपको अपने आप से इंट्रोड्यूस किया या आपको पता है आपका इंटरव्यू किससे होने वाला है, तो आप उनका लास्ट नेम एटलीस्ट 2 बार यूज कीजिए, बट मिस्टर या मिस के साथ. ठीक है. लाइक इफ यू आर टॉकिंग टू मी यू विल से मिस ध्यानी और मिस्टर ध्यानी. ठीक है. मैच स्पीच. बेसिकली जो सामने वाला जिस तरीके से बोल रहा है उसे ध्यान से सुने एंड आप आंसर ऐसे ना दें जो कि आपने रटे हुए हैं, और उनकी जो स्पीच है उसके तरह से आपको मैच करनी है अपनी स्पीच. जैसे अगर वो कुछ स्लो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको भी उस तरह से आंसर देना है, ओवर एंथुजियाज्म के साथ नहीं देना है. अगर वो एंथुजियास्टिक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको डल आंसर नहीं देना है, एंथुजियाज्म के साथ देना है. सो दिस मीन्स स्पीच के बारे में जो हम बात करें. बी केयरफुल अबाउट ओवर शेयरिंग, दैट इज डिस्क्लोजिंग टू मच. आप किसी भी चीज के बारे में ओवर शेयर ना करें, डिस्क्लोज ना करें. ठीक है. तो वो आपको ध्यान रखना होता है. सो हियर आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन. तो ये सारे क्वेश्चंस थे जिसकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे आई एम श्योर दैट योर इंटरव्यू लेवल विल
will rise for sure. Okay, so last but not the least is बूझो तो जाने. क्या आप सबको पता है कि इंडिया में फर्स्ट होटल कब स्टैब्लिश हुआ था? अगर नहीं तो जानिए शॉर्ट्स में, और अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. I'm sure now you know how to answer the basic interview questions in an interesting and different way to increase the chances of a selection. If you have any query, please comment below, and if you felt that this added a value to you, please like and subscribe. See you next time. Thank you for watching.